सो हम क्या करने वाले हैं कि इसमें इंप्लीमेंट करने वाले प्राइवेट वेरिएबल यूजिंग क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर जो है ना उसको यूज़ करके प्राइवेट वेरिएबल बनाने वाले हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट में हम इस तरीके से भी प्राइवेट वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ साइड बाई साइड। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम होगा क्रिएट काउंटर। ठीक है, तो काउंटर बना रहे हैं। तो हमने काउंटर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे फंक्शन जो है उसको कॉल कर लेते हैं और उसको काउंटर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो क्रिएट काउंटर। ठीक है, उसको कॉल करके काउंटर के अंदर स्टोर कर दिया हमने, बस सिंपल चीज़ है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें तो प्राइवेट वेरिएबल यहाँ पे ऊपर ही होता है। देखिए प्राइवेट वेरिएबल कुछ अलग सा नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे सिंपल सा वैसे ही होगा जैसे लेट काउंट इज इक्वल टू 0। बट ये प्राइवेट कैसे वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ एक, क्योंकि हम यहाँ पे क्लोजर देख रहे हैं तो फंक्शन आते हैं हम लोग यहाँ पे, और उसका नाम एक का रख देते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, ये इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट। इसमें करते हैं काउंट को हम प्लस प्लस करते हैं, मतलब काउंट को बढ़ाते हैं। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं काउंट को। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, काउंट। कॉमा लगाते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे फंक्शन है। ठीक है, पूरा पूरा फंक्शन है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनर फंक्शन हो गया, यानी कि क्लोजर यहाँ पे कह सकते हैं, ये इनर फंक्शन हो गया। तो ये हमारा क्लोजर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रिटर्न है। अब रिटर्न में क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं अगर इंक्रीमेंट काउंटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक मेथड, ताकि हम मेथड यूज़ करके क्या करें कि इंक्रीमेंट कर सकें। ठीक है, वैल्यू को। तो मैं ऐसे फंक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे रिटर्न करने के लिए, कि इसमें क्या करेगा, इससे मेथड के अंदर क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब ये जो है ना, ये एक तरीके से क्या है, एक की है, उसके अंदर क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो एक मेथड है, बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग इंक्रीमेंट को चलाएंगे, इंक्रीमेंट वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, गेट काउंट, मतलब काउंट को उठाएंगे कि काउंट क्या है। तो भी एक पब्लिक मेथड है, जैसे ऊपर वाला पब्लिक मेथड है वैसे ही ये भी मेथड है। बट ये क्या कर रहा है, करंट काउंट को उठा रहा है। ठीक है, और वो इंक्रीमेंट कर रहा है। दोनों में डिफरेंस है। तो फंक्शन यहाँ पे, और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं काउंट को। ठीक है, काउंट कीज़ है तो इसलिए मेरे को यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंसोल कर देते हैं, जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग, हमने पिछले वाले प्रोग्राम्स देखा था तो क्या करना पड़ता है हमें, यहाँ पे काउंटर हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं काउंटर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको काउंटर को रन कर देता हूँ तब भी क्या आ रहा है, काउंटर इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास पूरा पूरा फंक्शन आ रहा है। और कौन सा फंक्शन काउंटर के अंदर है, ये पूरा रिटर्न वाला पार्ट, इंक्रीमेंट और गेट काउंट। ठीक है। ठीक है, अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये, देखिए ये जो है ना ये प्राइवेट है, ये बाहर से नहीं एक्सेस हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ हम इसी के अंदर ही कर सकते हैं एक्सेस। ठीक है, और वैसे इसको एक्सेस कौन कर सकता है, जिसकी जो अपने लेक्सिकल स्कोप में इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, ये लोग इसके, इनके लेक्सिकल स्कोप में ये, तो ये अपने लेक्सिकल स्कोप में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाहर से हम काउंट को नहीं लिख सकते, जैसे लेट काउंट इज इक्वल टू ना, ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं। ऐसे अगर किसी ने लिख भी दिया तब भी क्या होगा, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे काउंट है। ठीक है, अब मैं अगर ऐसा करता हूँ कि काउंट डॉट इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, इंक्रीमेंट काउंट, तो इंक्रीमेंट काउंटर जो है ना, ठीक है सिंपल सी चीज़, वैल्यू को इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, काउंट जो है हमारे पास 1 हो गया। क्योंकि कौन सा फंक्शन चल रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है इंक्रीमेंट काउंटर पे। ठीक है, डॉट करने से इंक्रीमेंट काउंटर पे जा रहा है, और ये देखिए ये वाला फंक्शन फिर रन हो रहा है। यहाँ पे लिखा है ना इंक्रीमेंट वाला फंक्शन चला दो, तो काउंट प्लस प्लस और उसके बाद काउंट को दिखा दो कि काउंट कितना हो रहा है। फिर से मैं ये कंट्रोल प्लस सी दबाता हूँ, कंट्रोल प्लस वी दबाता हूँ, और देखा था हमने क्लोजर में होगा, वैल्यू वापस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो ये वाला चल रहा है, रिटर्न वाले पार्ट वाला। ठीक है, बार बार, तो ये जो है ना ये वापस रिटर्न मतलब वापस जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसे कर देते हैं कि गेट काउंट भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे काउंटर डॉट गेट काउंट कर देते हैं, तो हमें काउंट की वैल्यू मिल जाएगी। सेव करते हैं, देखिए काउंट की वैल्यू 2 आ गई। एक गेट काउंट क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है काउंट को।
ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट काउंट इज इक्वल टू 2, ठीक है, तभी देखिए इससे कोई मतलब नहीं इस काउंट को, ठीक है, ये अपना इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है, बाहर लिखने से भी कोई मतलब नहीं है इसको, क्योंकि ये अपने लेक्सिकल स्कोप में ढूंढेंगे, ठीक है, तो पास में इसके लेक्सिकल स्कोप यही है, वरना अदरवाइज वो बाहर और देखते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता और यहाँ पे लिख देता तो भी काम ऐसे ही होता, ठीक है, बट क्योंकि मेरे को प्राइवेट वेरिएबल बनाने की और असाइन नहीं कर सकता कोई वैल्यू, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा इसको, सिंपल चीज़ है।